Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे, कुछ रिकॉल करेंगे और कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स. तो क्या आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के बीच में ना एक बड़ा ही गहरा कनेक्शन होता है. कैसे, मैं बताती हूँ. अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, जैसे कि आप 1 का स्क्वायर लो तो आता है 1, 2 का स्क्वायर लो आता है 4, 3 का स्क्वायर लोगे आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16. ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखो. 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस है 3. 2 से 3 के स्क्वायर पर जाएंगे तो डिफरेंस आएगा 5. 3 से 4 के स्क्वायर में जाएंगे तो डिफरेंस आएगा 7. ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे तो नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिफरेंस आएगा 9. तो बेसिकली जब हम एक स्क्वायर नंबर से नेक्स्ट स्क्वायर नंबर पर जा रहे हैं तो नंबर्स बढ़ रहे हैं और इनके बीच का डिफरेंस एक ऑड नंबर है, एंड दैट टू द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. ठीक है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स में डिफरेंस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आता है. ठीक है, सो दिस इज़ अ पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. अब ले लेते हैं 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, सो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. तो ऐसे ही आप करते जाओगे तो आप ये पैटर्न देखोगे कि हर बार डिफरेंस पहले 3 था, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे बढ़ता जाएगा और हमेशा एक ऑड नंबर ही डिफरेंस होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑब्जर्व. दूसरी चीज़, स्क्वायर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स. अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 का स्क्वायर तो मतलब 1, मतलब इसको ब्लॉक से समझो कि आपके पास एक ब्लॉक है और आपने वो यहाँ पर रख दिया. ब्लॉक क्या होता है, एक स्क्वायर जैसे ही तो होता है. सो दिस इज़ 1 का स्क्वायर. अब अगर आपको 2 का स्क्वायर बनाना है, व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड 3 ब्लॉक्स. तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, और अब हमारे पास बन जाएगा एक बड़ा स्क्वायर. अब हमें 3 का स्क्वायर बनाना है तो हमें 5 स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 5 ब्लॉक्स ऐड करने पड़ेंगे, स्क्वायर नहीं ब्लॉक. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो ये बन गया हमारा उससे भी बड़ा एक स्क्वायर. इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए अब हमने कितने ब्लॉक्स ऐड कर दिए, 7 ब्लॉक्स. अब इससे नेक्स्ट बनाना है तो 9 ब्लॉक्स, उससे नेक्स्ट बनाना है तो 11 ब्लॉक्स. तो इस तरह जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, जैसे 1 में 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 2. 1 और 3 में 5 को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 9 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3. देन 9 में अब 7 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 4. 16 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 25 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 5. फिर 25 में 11 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 36 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 6. तो इस तरह ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. बात क्लियर है. तो ये वाला जो पैटर्न है, ये दिस इज़ द सेम पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व हियर, बट हमने इनको बस 2 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा है. रीज़न बीइंग कि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. सो द स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं वो सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करने से बनते हैं. ठीक है, स्क्वायर नंबर कैसे बनेंगे, जब हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स को एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर को ऐड करेंगे तब हमारे स्क्वायर नंबर्स बनते हैं.
बात क्लियर है? कहीं कोई डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना है या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे चलते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अगर आपको कभी भी पहले n ऑड नंबर्स, नाउ दिस n कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी नंबर आपको दिया हो सकता है, पहले 10, पहले 12, पहले 15, पहले 20, कोई भी n ऑड नंबर्स हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप कैसे करोगे, इट विल बी 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन टिल 2n - 1, ठीक है। 2n तो एक इवन नंबर बन जाएगा, तो -1, तो इट इज़ ऑलवेज n का स्क्वायर। तो यानी कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि पहले 3 ऑड नंबर्स का स्क्वायर निकालो, क्या बोला जाए, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। तो आप क्या करोगे, सो n विच इज़ गिवन टू अस इज 3, तो यहाँ पर लिखो 3 और 3 का स्क्वायर कर दो, सो 3 × 3 बिकम्स 9। तो पहले 3 ऑड नंबर्स क्या हैं, 1 है, 3 है और 5 है, करो इनको ऐड, क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। तो अब ये तो है कि जब हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हों तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, नो, वी कैन नॉट फॉलो दिस मेथड। उस टाइम पर हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। आप कितने भी फर्स्ट n ऑड नंबर्स याद रखना, यहाँ पर कोई नॉर्मल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमें लेने को नहीं बोला है, यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑड नंबर्स मेंशन्ड है और आपको भी वही ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न्स की बात करें। पैटर्न क्या है यहाँ पर कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे ये 1 है, एक स्क्वायर था, इसमें हम एक ब्लॉक था, हमने इसमें 3 ब्लॉक्स और डाल दिए तो आंसर आ गया 4 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। देन हमारे पास ये तो पहले ही थे 4, इसमें हमने 3 + 2 यानी कि हमने 5 ब्लॉक्स और डाल दिए, तो दिस केम आउट टू बी द स्क्वायर ऑफ मतलब दिस इज़ 9 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखते जाओगे तो हर बार हम एक ऑड नंबर ऐड करते जा रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐड करते जा रहे हैं या ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऐड करते जा रहे हैं और हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर मिल रहा है। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 1, 4, 9, फिर 4 का है 16, 25, 36, 49, सो दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। यानी कि जो 1, 2, 3, 4, 5 इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स होते हैं, इनको स्क्वायर करके मिलते हैं। आते हैं nth ऑड नंबर पर। अब मान लो कि हमें एक लिस्ट दी गई है और उनमें हमें बोला है कि हमें nth ऑड नंबर निकालो। अब nth में हमें फाइंड आउट करना है कि n क्या दिया है हमें। तो मान लेते हैं कि हमें n की वैल्यू दी है 14, तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट यूज़ दिस फॉर्मूला। मैं क्या करूँगी, मैं इसको 2n - 1 कर दूँगी, यानी कि 2 × 14 - 1, तो 28 - 1 विल बिकम 27, ठीक है। 10th ऑड नंबर बोला है तो 2n - 1 यानी कि 2 × 10 - 1 विच इज़ 20 - 1 इज इक्वल टू 19। तो ये जो 2 फॉर्मूलाज हमने अभी पढ़े हैं बच्चों, इनको याद रखना, आगे क्वेश्चंस करेंगे, काम आएंगे कॉम्पिटिटिव में, ओलंपियाड्स में, जहाँ भी जाओगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए, इवन बड़ी क्लासेस में जाकर कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझने के लिए हमें बेस कॉन्सेप्ट, बेसिक्स हमें हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम एक परफेक्ट स्क्वायर को टेस्ट करने वाले हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर्स को टेस्ट करना बड़ा आसान है। हमने क्या बोला कि जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे पहले 1 था तो 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1। जब मैंने 1 में नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड किया तो 4 आया विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। जब मैंने 1 और 3 में नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड किया तो आंसर आया 9 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 एंड सो ऑन। ऐसे आप सब निकाल लो, ठीक है। जब मुझे ये टेस्ट करना है कि क्या ये जो गिवन नंबर है, जैसे कि 25 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अब मैं क्या करूँगी, बस एक सिंपल सा मेथड फॉलो करूँगी।
मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने लग जाऊंगी। तो 25 माइनस 1 इज़ 24। नाउ 24 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, लिखा मैंने 21। अब 21 को यहाँ लिखो, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, तो ये आ जाएगा 16। फिर आता है 16 माइनस 7, तो ये आएगा 9। अब 9 और नेक्स्ट ऑड नंबर भी 9 है यहाँ पर, तो ये आएगा 0। अगर आंसर 0 आ गया मतलब दिस इज द नंबर विच इज़ गिवन टू अस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आंसर नहीं आता है, यानी कि अगर आंसर 0 नहीं आता है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 38 है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो 38 माइनस 1 37, फिर 3 को माइनस किया 34, 34 से 5 को माइनस किया 29, 29 से 7 को माइनस किया 22, 22 से 9 को माइनस किया 13, 13 से 11 को माइनस किया 2, और 2 से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया हमारा 13, तो आंसर -11 आ गया। हम 0 पर नहीं पहुंच पाए, बल्कि हम 0 को क्रॉस कर गए। सो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑड नंबर को, अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं आ रहा है, नंबर 0 से क्रॉस होकर अब इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में जा रहा है, इसका मतलब कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल है ना। तो आपको ये बेसिक समझ आ गया कि हमारे स्क्वायर नंबर्स और ऑड नंबर्स के बीच में ये प्यारा सा रिश्ता क्या है, समझ आया ना आपको। तो अब इसको प्रैक्टिस करना, पढ़ने के बाद, एक बार ऐसे करने के बाद भी आप इस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिकॉल कर लेना, ताकि आपका कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। और ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ साइंस में नोट्स बनाते हैं, इवन मैथ्स में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, फॉर्मूलाज के, प्रॉपर्टीज़ के नोट्स बनते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन मैथ्स, इफ़ यू वांट कि आपके कॉम्पिटिटिव, आपके ओलंपियाड्स में आप टॉप करो, तो मेक दीज नोट्स, और इन नोट्स को देखकर अपने कॉम्पिटिटिव की रिवाइज करो, उनकी तैयारी करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑड नंबर्स में हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके फॉर्मूलाज है ना, उनका यूज़ करेंगे। देखो कैसे, फाइंडिंग 36 का स्क्वायर, और हमें गिवन है 35 का स्क्वायर विच इज़ 1225। तो हमें क्या करना है, हमें 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमें 35 का स्क्वायर दिया है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 36 × 36 कर दिया और स्क्वायर नंबर निकाल लिया, ये नहीं करेंगे, क्योंकि गिवन इस 35 का स्क्वायर, तो हमें कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला का, ताकि हम इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करें और हमें अपना आंसर, मतलब हम फार्मूलाज का यूज़ करें और हमें अपना आंसर मिल जाए। तो देखो, अगर मुझे 35 स्क्वायर दिया है, अगर मुझे 36 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 36th ऑड नंबर 35 के स्क्वायर में ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू ऐड 36th ऑड नंबर, 36th ऑड नंबर टू दिस वैल्यू 35th के स्क्वायर में, राइट। तो पहला काम क्या है, 36th ऑड नंबर निकालना। तो nth ऑड नंबर वाला फॉर्मूला याद है, सो इट इज़ 2n - 1। तो व्हाट इज़ 2n, n इज़ गिवन टू अस इज़ 36 - 1। तो अब आप इसको ज़रा सॉल्व करो, तो इट विल कम आउट टू बी 6 2 = 12, ओके, 1 3 2 = 6 7 - 1 एंड आंसर इज़ 71। यानी कि जो हमारा 36th ऑड नंबर है वो 71 है। तो बस अब तो सिंपल ही है। तो 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस 71। अब 36 का स्क्वायर 35 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो अब मैं क्या करूँगी, आई विल राइट विच इज़ गिवन टू अस 1225 plus 71 and the answer will be 6921. This is our answer. Done है, क्लियर है, डाउट होगा तो पूछ लेना है। आगे चलते हैं द नंबर्स बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। अब जो हमारे नंबर्स आते हैं, हमने क्या पढ़ा, देखो ध्यान से सुनते रहना, जो जो हमने पढ़ा है मैं रिकॉल कर रही हूँ। हमने पढ़ा कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4,
3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। आगे वाले आप चाहो तो घर पे खुद प्रैक्टिस करके आप लिखना इनको। अब हमने पढ़ा कि जब हम पहले नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास पहला आ जाता है। जब हम फर्स्ट और सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। उसके बाद जब इन दोनों में हम इससे नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो 5 + 7 करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर आ जाएगा। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, रिकॉल हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि ये जो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स होते हैं ना, इनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं। तो यहाँ देखो 4, देखो 1 से शुरू करते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, यही है ना। तो इन दोनों के बीच में है 2 और 3, यानी कि 2 ऑड नंबर। अब आगे जाओ तो 5, 6, 7, 8, यानी कि 4 नंबर्स। आगे जाओ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने हो गए, सॉरी 15, 16 पे नहीं जाना है, सो इट इज़ 6। आगे जाओ तो कितने नंबर्स हो गए बीच में, तो 25 - 16 कर दो ना सीधा सा, तो 8 नंबर्स हो गए। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एक नंबर से, एक स्क्वायर नंबर से दूसरे स्क्वायर नंबर पर जाते हैं, कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, तो हर बार जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सॉरी जितने नंबर्स हैं बीच में कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में, वो इवन नंबर से इवन नंबर्स उसमें, कंसेक्यूटिव इवन नंबर उसमें ऐड होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में 2 नंबर्स हैं, 2 और 3 के स्क्वायर में 4 हैं, 3 और 4 में 6 हैं, 4 और 5 में 8 हैं। तो इस तरह ये पैटर्न हमें बोल रहा है कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमेशा जो नंबर्स होंगे, जो बचे हुए जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, वो हमेशा इवन होते हैं, ऑड नहीं, इवन होते हैं, ठीक है। और वो हमेशा 2 से बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 36, करो ज़रा इसको सॉल्व करो। तो 36 को अगर 25 से माइनस करें तो कितने नंबर्स आएंगे बीच में, सोच के बताओ मुझे। तो इट विल बी 1, 1, 11, यहाँ पर आएंगे 10 नंबर्स। अब नेक्स्ट में चले जाओ, 49 है तो 12 नंबर्स हो जाएंगे 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है बच्चों, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज द पैटर्न दैट वी सी इज बिटवीन n स्क्वायर एंड n + 1 का स्क्वायर देयर आर ऑलवेज 2n नंबर्स। यानी कि मान लेते हैं द n विच इज़ गिवन टू अस, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर n ले लेती हूँ, माई n इज़ 3, बिटवीन दीज 2 नंबर्स, सो लेट अस से n इज़ इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, हम n इन दोनों में, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स होते हैं उनके बीच में देयर आर ऑलवेज हाउ मेनी नंबर्स, 2n नंबर्स, यानी कि 2 × 3 विल बी 6 एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, 1 से लेकर 100 तक में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 1 से लेकर, ठीक है, 1 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर, ये सारे नंबर्स 1 to 100 नंबर्स में आते हैं एंड देयर आर टोटल 10 स्क्वायर नंबर्स। कितने हैं टोटल, देयर आर टोटल 10 स्क्वायर नंबर्स। आगे आते हैं द नंबर्स बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर। सो लेट अस फाइंड आउट द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ लेस देन 1000। तो हमें एक लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 1000 से कम हो, ठीक है, 1000 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, लेट अस से अगर मैं 31 का स्क्वायर लिखती हूँ तो इट इज़ कितना आएगा, 3131, तो इट इज़ 1339961, सो इट इज़ 961,
ठीक है। फिर आया है 32 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, तो अगर आप इसको देखोगे ना तो इट विल एक्सीड 1000, ये 1000 समथिंग आएगा। सो विच मीन्स द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस दैन 1000 इज 961। ठीक है, आगे चलो। नाउ द परफेक्ट स्क्वायर एंड द ट्रायंगुलर नंबर्स। आई डोंट नो आपने ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा तो होगा, बट आपको कितना याद है। बट लेट मी टेल यू, आज मैं ट्रायंगुलर नंबर्स आपके एकदम पक्के करा दूंगी। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मिला के हम एक ट्रायंगल बना सकें। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो डॉट्स को एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर है, जैसे एक डॉट है तो 1 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, रिमेंबर दैट 1 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। जब मैं इस 1 में 2 और डॉट्स लगा देती हूँ, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, तो नाउ हाउ मेनी डॉट्स, देयर आर 3 डॉट्स, सो 3 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। तो जब मेरा ये एक था, इसमें मैंने 2 डॉट्स और लगा दिए, ये एक ट्रायंगुलर नंबर बन गया, यानी कि 3 डॉट्स खुद को एक ट्रायंगल की शेप में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब ये 3 डॉट्स तो पहले से ही थे, अब मुझे एक और ट्रायंगुलर नंबर बनाना है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर बनाना है, तो मैं एक डॉट इसके ऊपर लगाऊंगी, देन इसके सामने एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट। नाउ यू सी दिस ऑल्सो बिकम्स अ ट्राइंगल, सो दिस इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। अब नेक्स्ट में ये डॉट्स तो मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैं यहाँ पर और इनके सामने सामने एक एक डॉट्स और लगाऊंगी। सो दिस ऑल्सो रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। सो इसका मतलब है कितने डॉट्स हैं, टोटल 10 डॉट्स हैं। सो 10 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। ऐसे आप आगे को देखते जाओगे तो हम 15 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। चलो इसके बाद वाला ड्रॉ करते हैं। तो मैं अलग से फिगर नहीं बनाऊंगी, मैं यहीं पर आपको एक दिखाती हूँ। तो अब नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए एक डॉट मैंने यहाँ पर लगाया, एक इसके सामने लगाया, एक इसके सामने लगाया, एक इसके सामने लगाया। ठीक है, अभी भी ट्रायंगल नहीं कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर लगाऊंगी और एक यहाँ पर लगाऊंगी। नाउ काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स वी यूज्ड। 15 पहले ही थे, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब है इससे नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है 21। मतलब आपको डॉट्स दिए हैं, आप डॉट्स को अगर ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज कर पा रहे हो, मतलब दैट नंबर बिकम्स अ ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पर हम बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच में ना कनेक्शन देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको याद हो जाएंगे। दे आर 1, 3, 6, 10, 15। डाउट लगे तो डॉट्स को ट्रायंगल की फॉर्म में बना के देखो। देखो ये सजेस्ट मैं आपको एग्जाम में नहीं करूँगी, बट ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, चाहे 10 बार पढ़ लिया है फिर भी डाउट है, तो वो डॉट्स को ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करो। अगर आप कर पा रहे हो मतलब वो एक ट्रायंगुलर नंबर है, नहीं कर पा रहे हो तो वो एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पैटर्न और द ट्रायंगुलर नंबर्स इज 1, 3, 3, 10, 15। ठीक है, इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया। अब अगर हम इनका कनेक्शन देखें तो जैसे 1 है फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर और सेकंड ट्रायंगुलर नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलेगा विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगुलर नंबर यानी कि 3, फर्स्ट को नहीं लेना है 3, एंड नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट स्क्वायर मिलेगा, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर विच इज़ 9। तो ये है 3 का स्क्वायर। अब 6 और 10 को ऐड करो तो अब नंबर आएगा 16 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। 15 और 10 को ऐड करोगे तो नंबर आएगा 25 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो जब भी हम कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। करेक्ट है,
कहीं कोई डाउट तो आपको पता है कहाँ पर पूछना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन, या लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना है, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे अब आते हैं, अगर हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाते हैं इसको, तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, फिर ट्राइंगल बनाना है हमें, नहीं स्क्वायर बनाना है ट्राइंगुलर नंबर से, ओके, तो 1 3 4 5, देखो 25 का स्क्वायर है तो मतलब कि 5 डॉट्स होंगे, है ना, हर रो में हर कॉलम में 5 डॉट्स होंगे, ओके, ये है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ डॉट्स पहले ही थे, तो मैंने पहले तो एक ट्राइंगुलर नंबर लेंगे से, अब मुझे ट्राइंगुलर नंबर लेना है 10 है, और लाइक 10 और 15, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखो ये है 10 डॉट्स, और यहाँ पर मैंने 15 और ऐड कर दिए हैं, तो 10 + 15 बिकम्स 25, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5, जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज 25, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स में भी कुछ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको बेसिक की बहुत डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। नाउ द गोल्डन रूल सेज इफ 2 कंसेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स आर एडेड, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो अगर हमें इनको करना है तो लेट अस से व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड देम, तो हम पहला ट्राइंगुलर नंबर लेंगे, उसमें नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा n+1 का स्क्वायर। जैसे कि लेट अस से द n विच इज़ गिवन टू अस इज से 3, ठीक है, सो t, मैं इसको बार बार i लिख दे रही हूँ, लेट मी क्लियर दिस, तो हम लिखेंगे t3, वेट, ट्राइंगुलर नंबर 3, सो ट्राइंगुलर नंबर 3 प्लस ट्राइंगुलर नंबर 3 + 1, यानी कि उससे नेक्स्ट नंबर, तो आंसर आएगा 3 + 1 का स्क्वायर, तो इट इज़ 3, मतलब थर्ड और फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर, तो इट इज़ 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर क्या है 1, सेकेंड है 3, थर्ड है 6 और फोर्थ है 10, तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 16 ही आएगा, मतलब 6 और 10 को ऐड करेंगे तो आंसर 16 ही आएगा, विच इज़ द फोर्थ स्क्वायर, आई मीन द स्क्वायर ऑफ द फोर्थ, फाइन। तो आई होप इतना क्लियर है। अब आते हैं स्क्वायर रूट्स और उसके सिंबल। तो देखो सिंबल तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लिख देते हैं, है ना, सो दिस इज़ द सिंबल। और अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर ना हमें स्क्वायर का एरिया निकालना बड़ा आसान हो जाता है। अगर मुझे कभी भी स्क्वायर का एरिया निकालना है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो मैं इसका एरिया साइड का स्क्वायर कर दूंगी। अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं साइड इज़ इक्वल टू √ एरिया कर दूंगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द स्क्वायर और द साइड, अगर दोनों में से एक भी चीज़ हमें दी गई है, और जो सिंबल है वो यही हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे एरिया निकालना है एक ऐसे स्क्वायर का जिसकी एक साइड है 7 सेंटीमीटर, तो मैं 7 का स्क्वायर करूँगी, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया विल बी 7 × 7 दैट इज़ 49. So let us say this is 7 centimeter, so this will be 7 centimeter square, because area है तो जो भी साइड हमें दी है उसका कोई ना कोई मतलब यूनिट तो हमें दिया ही होगा, तो वो हमें लिखना है। और क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा यूनिट है वो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। वैसे ही ये कुछ और नंबर्स हैं, जैसे अगर आप 25 का स्क्वायर रूट करो तो आंसर 5 आएगा,
36 का स्क्वायर रूट करो तो आंसर 6 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट करो तो आंसर 7 आएगा। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। जैसे अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे 36 मिल जाएगा, यानी कि 36 का अंडर रूट या 36 का स्क्वायर रूट इज़ 6। ठीक है, सिंपल है ना। ये क्वेश्चंस करते जाओगे समझ आता जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि मुझे ये करने को बोला है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या 64 किसी का मतलब क्या ये एक स्क्वायर नंबर है। तो जैसे मुझे इसको देखते ही पता है कि ये 8 का स्क्वायर नंबर है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँगी। तो यहाँ पर इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल कम आउट टू बी द आंसर विल बी 8। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि दिस -8 इंटू -8, यानी कि -8 का स्क्वायर इज 64। सही है ना, करेक्ट। वहीं पर मैं लिखूं 8 इंटू 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इज 64। ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। यानी कि 64 के 2 स्क्वायर रूट्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? सो द पॉसिबल square roots of 64 are 8 एंड -8। तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अगर हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है। तो यहाँ 8 तो 64 हो गया और माइनस माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया। तो प्लस 64 का मतलब 64 ही तो होता है। इसका मतलब अंडर रूट 64 इट कैन बी +8, इट कैन बी -8। तो 64 के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो +8 या -8 कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट अबाउट द पॉजिटिव रूट एंड द नेगेटिव रूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं लिख दूं अंडर रूट 64 तो इसका आंसर 8 भी आ सकता है, इसका आंसर -8 भी आ सकता है। अगर मैं लिख रही हूँ अंडर रूट 100 तो आंसर कैन बी 10, आंसर कैन बी -10, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट एक चीज़ आप सिंप्लीफिकेशन के लिए क्लास 8 में याद रखो कि क्लास 8 में वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ अंडर रूट ऑफ 64, यू जस्ट से इट इज़ 8, राइट, इट इज़ नॉट -8। यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। अब एक ईजी ट्रिक बता देती हूँ। अगर हमारे पास स्क्वायर पूछा गया है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा गया है तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको नंबर का स्क्वायर रूट पूछा गया है तो आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप ये वाला साइन लगा के उसको रिवर्स कर दोगे। व्हाट यू विल डू? यू विल डू द रिवर्स प्रोसेस। जिस नंबर का स्क्वायर पूछा था, ठीक है, जैसे 64, अगर 8 का स्क्वायर पूछा है तो 64 है, अगर 64 का स्क्वायर रूट पूछा है तो वो 8 है। क्लियर है? आगे दिस इज़ द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू राइट नाउ। तो ये उल्टा पुल्टा प्रोसेस होता है। ओके, सो हाउ डू वी चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर? अब ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो कुछ मेथड्स हैं जो अब हम देखेंगे, और पहला है मेथड 1 वेयर वी चेक द लिस्ट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि हम ना लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि 20 का स्क्वायर होगा 2 2 4 और 2 0 400, 21 का स्क्वायर 441 होगा, 22 का स्क्वायर 484 होगा, 23 का स्क्वायर 529 होगा, 24 का स्क्वायर 576 होगा। तो एक तो हमारे पास मेथड है कि आप ऐसे लिस्ट को चेक करते जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करके, या हमेशा लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी, या आप हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करते रहोगे, क्योंकि बड़े नंबर्स के लिए ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव में हमारे पास नहीं होता है।
दूसरा मेथड आता है कि हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जो हमने चेक टेस्टिंग वाला मेथड यूज़ किया था ना, एग्जैक्टली वही। तो अगर मैंने 81 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या कर रही हूँ, 81 - 1 80, फिर 81 - 3 77, फिर 1 3 5 7 9 कंसेक्यूटिवली मैं सब्ट्रैक्ट करती गई। लास्ट में क्या हुआ, 17 - 17 आया और उसका आंसर हो गया 0। अगर इस मेथड में अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, अगर आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 नहीं आता है और 0 क्रॉस होके अब नेगेटिव नंबर्स में हम एंटर हो जाते हैं, मतलब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टेप्स में 0 आया, 9 स्टेप्स में 0 आया, यानी कि आंसर होगा 9। ठीक है, सिंपल है। अब ना ये भी बड़े नंबर्स के लिए देखो बहुत टीडियस टास्क है ना। ये तो 81 था कि 9 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ गया। अगर कोई 36 86 148 का अगर कोई स्क्वायर हो और उसको मैं ऐसे 0 डाउन करने लगूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट मेथड माना जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर्स पता है ना, प्राइम नंबर्स पता है ना, बस वही हम करने वाले हैं। तो अब मान लेते हैं 144। तो देखो अगर मैं 144 को लूँ, चलो 144 को के प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो 2 7s are 14, 2 2s are 4, ठीक है, 2 36, फिर आ जाते हैं 2 18, देन अगेन 2 9, हाँ, फिर 3 3। तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें क्योंकि स्क्वायर नंबर है हमें पेयर्स बनाने हैं। तो मेरे पास क्या पेयर्स बन गए, कोई नंबर ऐसा तो नहीं बचा जो अनपेयर्ड रह गया। तो ध्यान से देखो तो कोई अनपेयर्ड नंबर है नहीं हमारे पास। तो मैं हर पेयर से एक एक नंबर निकालूंगी, यहाँ पर लिखूंगी, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 2s are 4 and 4 3s are 12, यानी कि ये जो 144 है दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर 12। तो इस तरह मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर है तो किसका है। अगर पेयर्स परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी नंबर मतलब सिंगल नहीं रह रहा है, सब मिंगल हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई सिंगल रह गया मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए इस तरह हम अपना आंसर भी निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना मैं आपको बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किस मेथड का आपको यूज़ करना है, गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल ऐसे सिंपली। अगर आप किसी के प्राइम फैक्टर्स बिना ऐसे किए भी निकाल सकते हो, बट याद रखना यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करते जाएंगे। सो पहले 2 से किया तो 72 आया, फिर 2 से किया 36, फिर 2 का हाफ, फिर 2 से किया 36 को तो 18। तो वी विल ऑलवेज यूज़ प्राइम 2 3 5 7 11, राइट। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो इन नंबर्स का ही हमें यूज़ करना है, बस इतना सा आप ध्यान रख लेना। आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट करना है इज़ 324 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने 324 को यहाँ पर लिखा। तो निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो स्टार्टिंग विद 2, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 1s are 2, 2 6 are 12 एंड 2 2s are 4, ठीक है। फिर से 2 से निकालेंगे, 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2। अब आप देखो तो अब ये एक ऑड नंबर है, 2 से होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चलते हैं विच इज़ 3। तो 3 से अगर आप इसको करोगे तो 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21, देन अगेन विद 3 3 9s are 27, then again with 3 3 3s are 9, then again with 3 and 1। तो बेसिकली 3 2 4 इज़ इक्वल टू, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो 4 टाइम्स 3 है, तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। देखो ये जो पेयरिंग है ना, अब ऐसा मत सोचना कि एक 2 है एक 3 है, दोनों अकेले अकेले बच गए, मिंगल हो नहीं पाए तो मैं इनका ही पेयर बना दूँ, नहीं। पेयरिंग हमेशा सेम फैक्टर्स की होगी। अगर 2 का पेयर बनाना है तो वो दूसरे 2 के साथ ही बनेगा, किसी और के साथ नहीं बनेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इज़ दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, येस 3 2 4 इज़ अ
परफेक्ट स्क्वायर। सो लेट अस फाइंड आउट कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। सो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं हर एक पेयर को उठाऊंगी। जैसे पहला पेयर है ये, इसमें से एक नंबर को लिख लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पेयर है 3, इसमें से एक फैक्टर को लिख लूँगी। नेक्स्ट पेयर में से भी एक फैक्टर को ले लूँगी एंड आई विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई। सो 2 and 9 इज़ इक्वल टू 18, विच मीन्स कि अगर मैं 18 का स्क्वायर करूँ तो 324 आएगा, या फिर अगर मैं 324 का अंडर रूट करूँ तो आंसर 18 आएगा। राइट कहीं कोई डाउट आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप हमारे साथ कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे चलते हैं 156 का। चलो रेस लगाएं। तो ठीक है, आपके साथ मैंने रेस नहीं लगाई, आईसीएसई वाले बच्चों के साथ तो मैंने बड़ी सारी रेसेस लगाई हैं। चलो तो अब क्या करना है कि मैं भी क्वेश्चन करूँगी, आप भी क्वेश्चन करोगे और हम लगाएंगे रेस, ठीक है। सो 1 2 3 एंड गो। तो चलो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 156 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, क्योंकि एक इवन नंबर है। सो 2 7s are 14, देन 1, ठीक है, 8, 2 8s are 16, ओके, देन अगेन विद 2, सो 2 3s are 6, 2 9s are 18, ठीक है। अब 3 से आएगा 1 and 3, ओके, अब 13 से आएगा तो 1। तो बेसिकली 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इट इज़ 2 × 2 × 3 × 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो पेयर हो गया। अब क्योंकि एक ही 3 है, एक ही 13 है, तो ये पेयर्स नहीं बनेंगे, ये दोनों सिंगल फैक्टर्स रह गए हैं, विच मीन्स 156 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर होगी ना? तो दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हमने करके देख लिए। अब आते हैं एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जर नंबर्स। अब हमारे पास ना और बड़े नंबर्स हो गए हैं और हमें उनका स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना है। कैसे करेंगे? और एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट हमें परफेक्टली नहीं निकालना है, वी जस्ट नीड टू एस्टिमेट इट, ठीक है। बड़ा सिंपल है बच्चों। देखो हमने क्या करना है, हमें 1936 दिया है, हमें इसका ना स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है। अब देखो हम कैसे करेंगे। हमने एक मेथड पढ़ा था ऊपर कि हमें लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स देखो, ठीक है। तो अब अगर मैं लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स देखूं, तो अगर मैं 40 का स्क्वायर करूं, सो 4 4s are 16 एंड 2 zeros आ जाएंगी, तो 1600 हो गया, ठीक है। मतलब 19 से तो कम है, बहुत बढ़िया है। अब एक नंबर ऐसा ढूंढो जो इससे ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 50 का स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर आ जाएगा, सो इट विल बी 2500। तो अब क्या है कि ये जो 1600 है, ये वाला नंबर इज़ ग्रेटर देन 1600 बट लेस देन 2500, यानी कि 40 के स्क्वायर से ये बड़ा है और 50 के स्क्वायर से ये छोटा है। ऐसा ही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर होगा? रिकॉल करो, हमने पढ़ा है इसके बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि अगर यूनिट डिजिट इफ़ इट इज़ 6, तो मतलब कि जो स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, मतलब जो हमारा स्क्वायर नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है, तो अगर कोई भी नंबर है, जैसे 6 है तो 6 6 36, 16 है तो भी 16 × 16, तो ये आ जाएगा 6, सो 36। कोई भी नंबर है अगर लास्ट में 6 है, तो जो यूनिट डिजिट है ऑफ विच ऑफ द नंबर, ठीक है, सो यूनिट डिजिट विल बी 6 ओनली। तो मतलब जो हमारे पास पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, वो है इन दोनों के बीच में 46। तो पॉसिबल है कि ये 46 का स्क्वायर हो। एक और नंबर है 4 4s are 16, तो यानी कि अगर नंबर 6 है यूनिट डिजिट या 4 है, तो उसका स्क्वायर ये नंबर हो सकता है। सो विच मीन्स दिस नंबर कुड बी अ स्क्वायर ऑफ 46 और इट कुड बी अ स्क्वायर ऑफ 44। बात क्लियर है? तो ये वही रूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पूरे इन डिटेल बच्चों रिवाइज किए थे, तो ये रिवाइज फिर से कर लेने हैं,
ठीक है, वेट नहीं करना है रिवाइज करने का, इनको साथ साथ में कर लो सो दैट आपका चैप्टर एकदम ऐसे पक्का हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमने तो ये हमने 1936 वाला हमने कर लिया। अब मेरे पास एक और चीज़ है, अब मैं इसका मिडल वाला नंबर चेक करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, तो जो मैंने दो स्क्वायर्स लिए थे ना, 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के ना एकदम मिडल वाला नंबर लेती हूँ, तो दैट इज़ 45 का स्क्वायर। अब आप 45 के स्क्वायर को 40 प्लस 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा वो a प्लस बी का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा ना। मैं इसको थोड़ा और क्लियरली लिखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में ये नंबर है ना। अब मैंने जो नैरो डाउन किया है दैट इज़ या तो ये 46 का स्क्वायर होगा या तो ये 44 का स्क्वायर होगा, यही किया है ना। तो मान लेते हैं मिडल वाला नंबर ले लेते हैं 45, 40 और 50 के बीच में 45 का स्क्वायर करते हैं। सो इट इज़ 40 प्लस 5 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है, इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो 4 4 ज़ा 16 और 2 0 प्लस 25 और ये 5 2 ज़ा 10 और ये 400, यही होगा ना। तो मतलब अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2025, विच मीन्स कि ये जो 1936 है ना, इट इज़ स्मॉलर देन 2025। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 46 का स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 45 का ही स्क्वायर इससे बड़ा है, राइट। सो दिस मीन्स 1936 का जो स्क्वायर रूट है दिस विल बी 44, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 44। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 44 का स्क्वायर इज़ 1936, राइट। तो मैंने कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ एस्टिमेशन का यूज़ करके ये आंसर निकाला है। अब अगर आपने इतना कर लिया हो तो अब आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर हमें फिर से एस्टिमेट करना है स्क्वायर को। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करूँगी, हम सिर्फ एस्टिमेट करेंगे, ओके। तो अब अगर हम इसको देखें, अब देखो हमारा पहला तरीका क्या है कि एक ब्रॉड रेंज लेना कि जिसके बीच में ये आ सकता है। अब अगर मैं आऊँ 10 से, अगर मैं 20 पे आ जाऊँ, ठीक है, मैं 20 का स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर आता है 400, ठीक है। तो मतलब वो 250 से ज़्यादा है। इसके बाद मैं 10 का स्क्वायर ले लेती हूँ जो कि आता है 100, राइट। इसका मतलब है ये नंबर 10 के स्क्वायर से ज़्यादा है 250 और ये 20 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने साइन गलत लगाया है, सो दिस शुड गो टू द अदर साइड। तो ये ऐसा है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसी है, ठीक है। अब इतना मुझे समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों नंबर्स के बीच का एक नंबर लूँगी, एक मिडल नंबर लूँगी, ठीक है। मिडल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 विच इज़ 15। तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है। तो 15 के स्क्वायर को आई कैन राइट 10 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर से करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 5 2 ज़ा 10 और ये भी 100, तो इट विल कम आउट टू बी 225। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है, यही हुई ना। अब एक चीज़ आप देखो, हमने पढ़ा था कि ज़ीरो कब आता है, ज़ीरो कब आएगा किसी भी स्क्वायर नंबर में, जब हमें गिवन नंबर में ज़ीरो होगा, ऐसा ही होगा ना। जब गिवन नंबर में ज़ीरो होगा तभी तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका कोई एक्चुअल में कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो स्क्वायर नंबर है वो 16 के आसपास आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है,
राइट। अगर आप इसको देखोगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके पास ज़ीरोज़ हैं, काउंट द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इवन है तो पॉसिबिलिटी है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑड हैं, जैसे यहाँ पर है ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरो, सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए हमने इसका रफली एस्टिमेट किया है कि अंडर रूट 250 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16, या फिर 16 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर रहने दो, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। आगे कुछ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा इसको और समझाती हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास एक हैंकी है जिसका एरिया हमें दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहते हो ना कि आप इसमें से ना एक स्क्वायर हैंकी बनाओ जिसकी साइड हो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी साइड कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। तो चेक करो कि क्या ये पॉसिबल है। 15 सेंटीमीटर साइड, यानी कि अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं तो मेरा आंसर आता है 225, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना तो हमारे पास कपड़ा ही नहीं है, हमारा कपड़ा सिर्फ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम ये निकालेंगे कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, हम कितने साइड वाला हैंकी बना सकते हैं, एक स्क्वायर हैंकी जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। तो अब देखो, हमारे पास जो एरिया दिया था बच्चों, दैट वाज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं 11 के स्क्वायर पर आऊँ तो इट इज़ 121, और इसके बाद अगर मैं 12 के स्क्वायर पे जाऊँ तो इट इज़ 144। ये आपको तब आएगा ना जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और आपके माइंड में ना, जैसे बैक ऑफ द माइंड ही आपको पता होगा कि ये नंबर कौन से स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, राइट। तो ये दोनों नंबर्स आ गए। अब मुझे निकालना है कि 121 और 144 के बीच में क्या है, ठीक है। तो मतलब 125 इसके बीच में है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो द पॉसिबिलिटी दैट आई हैव इज़, मैं 11 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर हैंकी ही बना सकती हूँ, क्योंकि 144 तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं सिर्फ 11 सेंटीमीटर वाला हैंकी एक्सप्लोर कर सकती हूँ और बना सकती हूँ। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट, ध्यान से पढ़ लेना तभी आगे की तरफ बढ़ना। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर हम फिगर इट आउट कर रहे हैं एनसीईआरटी 1.1 सेक्शन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जितने भी इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चंस थे मैं आज आपको सब करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। So let us start with the first question, that is the question number 3 for today is the first question. So given 125 का square is 15625, what is the value of 126 का square? यानी कि 126 का स्क्वायर हमें निकालना है, 125 का स्क्वायर हमें गिवन है। तो आप रिकॉल करो बच्चों, हमने पढ़ा था पीछे कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। मान लेते हैं अगर हमें 4 का स्क्वायर निकालना है तो 1 फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर और फोर्थ ऑड नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो अब हमारा आंसर कितना आया है, ज़रा करके देखो, इट इज़ 16 एंड 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। तो मतलब अगर 4 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 4 ऑड नंबर्स ऐड कर दो, अगर 10 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 10 ऑड नंबर्स को ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमसे 126 ऑड नंबर पूछा है। अब इस मेथड से तो कर नहीं सकते एक 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 करके, है ना। तो मतलब अगर हमें इन्होंने 126 का स्क्वायर निकालने को बोला है तो मुझे क्या करना है, इस तरह करते जाना है एंड आई विल गो टिल 126 ऑड नंबर, राइट। अब इसको निकालने का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमने 2-3 ही तो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं। तो इसको ऐड कर इसको निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ द nth
ऑड नंबर इज इक्वल टू 2n-1। तो नंबर क्या होगा, 2 इंटू n क्या है, n इज गिवन टू अस 126 -1। तो ज़रा करो इसको, तो 6 2s are 12, 1 2 2s are 4 + 1 5 एंड 2 तो -1 एंड द आंसर इज 251। यानी कि ये जो नंबर है द 126th ऑड नंबर इज इक्वल टू 251। तो ये हमारा 126th ऑड नंबर आ चुका है। तो हमसे अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसको हम फिर से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन 125 का स्क्वायर इज दिस, तो 126 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब कि अगर मैं इस नंबर में, देखो हर जगह पहला नंबर तो यही दिया है, अगर मैं इस नंबर में ये वाला 126th नंबर ऐड कर देती हूँ, राइट, अगर मैं इसमें ये नंबर ऐड कर देती हूँ तो मेरा 126 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा है, आप देख सकते हो। अगर आपको डाउट है तो एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेना चाहिए। फास्ट वीडियो को फास्ट करके ही रिकॉल कर लो, बट कर लो रिकॉल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, द मोस्ट करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज 4। तो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 4। So let us start with the next question. Question says find the length of the side of a square whose area is 441 meter square। यानी कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर देकर रखा है which is 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है। लेंथ बोल दो या फिर साइड बोल दो, एक ही बात है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको एरिया का फॉर्मूला याद है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज साइड इनटू साइड, जिसको मैं साइड स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, करेक्ट है। तो मुझे यही साइड निकालनी है, तो मैं इस फॉर्मूला में इसको फॉर्मूला को ही थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ, तो इट विल बिकम दिस। तो क्या आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू √441। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 441 का अंडर रूट निकालना है। और मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, मैं अपना फेवरेट मेथड यूज़ करूँगी विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो ऑड नंबर है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, ये भी याद रखना है। सो 3 1s are 3, then 1 3 4s are 12, देन 2 3 7s are 21, ठीक है। फिर से 3 से करें, 3 4s are 12, 2 3 9s are 27, देन 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। यानी कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं दे आर 3 × 3 × 7 × 7, राइट, यही आया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, मैं यहाँ पर पेयर्स बना लूँगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 square × 7 square। तो फाइनली व्हाट आई कैन राइट इज साइड इज इक्वल टू 3 × 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हर साइड क्या हो जाएगी 21, द लेंथ ऑफ द साइड विल बी 21 सेंटीमीटर, विच मीन्स 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें ऐसा एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, मतलब 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। अब अगर हम ऐसे सोचने लगें तो हम कोई भी स्क्वायर नंबर उठा लो, चलो 64 उठा लो, तो ठीक है, इससे तो डिविजिबल है, 4 से, 9 से नहीं है, 10 से भी नहीं है। तो इस तरह रैंडम गेस करके हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो हमें कुछ सेट स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10। तो एलसीएम निकालने के लिए 4, 9 और 10, तो स्टार्टिंग विद 2 2s are 4, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5s are 10, देन स्टार्टिंग विद 2 1s are 2, 9 और 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, सो 1 3 3s are 9 और 5, देन अगेन विद 3
then 1 and 5, then with 5, so 1 1 1, यानी कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, मतलब जो एलसीएम आया है, तो यहाँ पर हमें सारे ही फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या आया है, इंटू 3 इंटू 5, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 180। अब अगर आप 180 को देखो ना, तो क्या इज इट डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, तो डिविजिबल तो है, 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, बट इज इट अ स्क्वायर नंबर? सोच के देखो ज़रा, क्या 180 एक स्क्वायर नंबर है? देखो सबसे पहले तो ज़ीरो ही देख लो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूँ, वट आई विल डू इज़ नाउ, ये जो एक अनपेयर्ड फैक्टर बचा है यहाँ पर, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5, ओके। मल्टीप्लाई 180 बाय अनपेयर्ड फैक्टर 5। बात क्लियर है? करेंगे, करो ज़रा। 180 इंटू 5, तो इट इज़ 0 0 4 and 9, so this is the answer. अब this is the smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10 is 900। डन, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? तो इस तरह हम इसको निकालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली बच्चों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन केस यू गेट सम क्वेश्चंस लाइक दिस फ्रॉम अदर बुक्स, डू प्रैक्टिस देम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा, मतलब एक ही आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। ओके चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. अब ध्यान से सुनो, हमें बोला है कि हमें एक वो स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर को 9408 को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब वैसे अगर आप इस नंबर को देखो तो यूनिट डिजिट में 8 है, और हमने अपनी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर 8 से एंड होता है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमें निकालना है कि मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और जो भी नंबर आएगा मुझे वो भी बताना है कि वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल आई फाइंड दिस आउट? मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और मुझे देखने पड़ेंगे कि कौन से अनपेयर्ड फैक्टर्स हैं। जो अनपेयर्ड फैक्टर्स होंगे उसी से मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 2 से शुरू करेंगे क्योंकि एक इवन नंबर है। 2 4s are 8, 2 7s are 14, 0 2 4s are 8। ठीक है, फिर से 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 2 5s are 10, 2 2s are 4। ओके, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12। ठीक है, फिर से 2 5s are 10, 1 2 8s are 16, 1 2 8s are 16। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 2s are 4, 1 2 9s are 18, 2 4s are 8। ठीक है, अब 2 से फिर से हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14। ठीक है, 3 से करें। सो 3 4s are 12, 2 3 9s are 27। ठीक है, अब आगे तो सिंपल है। 7 7s are 49 एंड दिस। Right, so now I'll write the prime factors of 9408. It is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बार है 3 और 2 बार है 7। तो ये आ गए मेरे प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? तो मैं इनकी पेयरिंग कर लेती हूँ। ये हो गई मेरी पेयरिंग। अब इसमें मैं देख रही हूँ कि मेरा सिर्फ एक नंबर है विच इज़ 3 जो पेयर में नहीं आया है, विच इज़ अनपेयर्ड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 9408 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट
स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये प्राइम फैक्टर्स निकालने लगूंगी तो 3 भी तो पेयर में हो ही जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी, 9408 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँगी। सो 8 3s आर 24, क्योंकि 0 है तो मैंने सीधा 2 लिख दिया। 4 3s आर 12, 1 9 3s आर 12 है ना, हाँ 1 लिख दिया। सो 9 3s आर 27, 28। सो दिस इज़ द नंबर दैट वी गॉट। अभी भी क्वेश्चन बाकी है। अब हमें बोला गया है कि अब आप ये निकालो कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। सो नाउ मतलब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको करने का देखो बड़ा ही आसान तरीका है, बाकी फैक्टर्स तो यही रहेंगे, बस इसमें एक 3 ऐड हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो इस पूरे का ये स्क्वायर है, राइट। तो मैं मतलब ये पूरे वो नंबर्स हैं। मैं यहाँ पर इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ अंडर रूट, ठीक है, ये इसका अंडर रूट है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर सारे हटा देती हूँ, इन सभी फैक्टर्स को एक एक बार यहाँ पर लिख लूँगी एंड आई विल मल्टीप्लाई देम। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3s आर 21, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 एंड 168। सो आंसर इज़ 168। क्लियर है बच्चों? कहीं कोई डाउट प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 says how many numbers lie between the square of the following numbers। तो अगर यहाँ पर 16 का स्क्वायर मैं लूँ और 17 का स्क्वायर मैं लूँ, जो इनका स्क्वायर नंबर्स होंगे, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो आप रिकॉल करो, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था। जैसे अगर 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, तो इन दोनों के बीच में 5 6 7 8 यानी कि 4 नंबर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो इट इज़ 9 एंड 16। तो बीच में अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स होंगे 6, ठीक है। तो 10 11 12 13 14 15, तो नंबर्स हैं 6। तो ये एक पैटर्न में चलता है कि हर बार एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर से अगले में, जैसे पहले 2 से 3 में गए, फिर 3 से 4 में गए, फिर 4 से 5 में गए, 5 से 6 में गए, तो हर बार ना 2-2 नंबर्स बढ़ते जाते हैं, राइट। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला किया था दैट वाज 2n, ठीक है। तो फॉर्मूला वाज 2n, जहाँ पर n इज़ द स्मॉलर नंबर। तो अगर मुझे यहाँ पर निकालना है आई विल राइट 2n, यानी कि यहाँ पर n इज स्मॉलर नंबर एंड देयर आर total 32 numbers between the squares of the following numbers. Next अगर हम बात करें तो it is 2n which is 2 into 99 and 9 2s are 18, 1 and 198. So there are 198 नंबर्स। तो जो हमने पढ़ा है बेटा, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एग्जैक्टली हम वही आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन इज सुपर सिंपल और लेट मी टेल यू बच्चों, सीबीएसई वाले ना जम के आपकी ना कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा रहे हैं। देखो, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। अब जो भी मिसिंग नंबर्स हैं हमें वो फिल करने हैं। देखो, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पहले है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गिव्स अस 3 का स्क्वायर, यही बोला है। मतलब अगर 1 का स्क्वायर देखें तो 1, 2 का स्क्वायर देखें 4, 2 का स्क्वायर देखें 4, तो अगर आप ऐड करोगे तो ये 9 है विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, राइट। तो अब मुझे ये वाला पैटर्न नहीं देखना है, मतलब ये तो मैंने जस्ट आपको एक आंसर करके दे दिया कि ऐसा है, मतलब इन्होंने गलत नहीं लिखा है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। अब आगे देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर गिव्स अस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर गिव अस 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो भी ये लास्ट नंबर है उससे नेक्स्ट वाले नंबर का हमें स्क्वायर मिल रहा है, यही हुआ ना अभी तक। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट
जो पैटर्न है वो हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर गिव्स अस किसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या था, जो भी नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर है, तो मतलब ये 21 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलो अब आओ, अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और आगे के तो भाई दोनों ही नंबर्स मिसिंग है, मैं क्या लिखूँ यहाँ पर लास्ट वाले में, तो इसके लिए हमें पीछे वाला पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो जब हम पीछे वाला पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो आप शुरू से देखो, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6, 3 इंटू 4 इज़ 12, 4 इंटू 5 इज़ 20, वैसे ही 9 इंटू 10 इज़ 90, तो ये होगा 90 का स्क्वायर, और मुझे अब यहाँ पर एक ऐड करना है एंड आई विल गेट 91 का स्क्वायर। सिंपल था ना? तो बस ये इसी रीजनिंग को ना एकदम बच्चों एकदम परफेक्टली स्ट्रॉन्ग करना है, बस यही हमारा होल एंड सोल मोटिव है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। Question number 9 says, how many tiny squares are there in the following picture? Write the prime factorization of the number of the tiny squares. अब देखो, इसको करने के ना दो तरीके हैं। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, कौन कौन बच्चा बिना इस क्वेश्चन को पढ़े देख के ही डर गया था? मुझे ज़रूर बताना ये बात, ठीक है? तो ये एक बड़ी सी फिगर देख के और आप पहले ही डर गए थे, अगर ऐसा है तो एक यस ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगी। तो अब यहाँ पर ना क्वेश्चन सेज कि हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। सो हमें टाइनी स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं, जिसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है? टाइनी स्क्वायर्स पहले हम ना एक जनरल सा करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्या है। सो उसके बाद जो भी हमारा नंबर आएगा उसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उस नंबर की। पहले देखते हैं कि इस रो में कितने स्क्वायर्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर्स हैं। अब एक कॉलम में चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप देखोगे यहाँ भी 9 है, तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल टाइनी स्क्वायर्स निकालने हैं यहाँ पर, तो वो हैं 9 इंटू 9 दैट इज़ 81, और मुझे क्या बोला है, मुझे 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो आई स्टार्ट विथ 3 2s आर 6 एंड 7, देन 3, सो 9, देन 3 एंड 3 1। तो बेसिकली जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? तो ये तो हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81, है ना? ये तो हो गया पहली तरह से आंसर। अब अगर आप इन स्क्वायर्स को ना बच्चों ध्यान से देखो ना, तो हर एक स्क्वायर के अंदर ये भी तो टाइनी स्क्वायर्स हैं। हो सकता है कि हमें इन टाइनी स्क्वायर्स के बारे में पूछा गया हो, है ना? पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर आपको ऐसा है या आपके स्कूल में ऐसा बोला गया है कि भाई ये नहीं, अंदर वाले टाइनी स्क्वायर्स पर जाओ, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे टोटल स्क्वायर्स आए हैं, कितने आए थे हमारे टोटल स्क्वायर्स? आए थे 81। तो 9 इधर को थे, 9 नीचे को थे, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास टोटल स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर वाले ईच स्क्वायर हैज़, काउंट करो ज़रा, 1 2 3 4 5 और 5, तो मतलब ईच स्क्वायर हैज़ 25 टाइनी स्क्वायर्स। तो इसका मतलब है कि टोटल number of tiny squares is equal to 81 into 25। करो ज़रा इसको कैलकुलेट। सो 81 into 25 will be 5, 8 5s are 40, 2 8 2s are 16, so 5202 यही आएगा ना। 5 1s are 5, 8 5s are 40, 2 1s are 2, 8 2s are 16, 5 2, हाँ, तो आंसर आएगा 2025। और हमें बोला है कि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 से तो देखो ये होगा नहीं क्योंकि एक ऑड नंबर है। 3 से होगा क्या? 3 6 are 18, 2, हाँ देखो 3 से हो जाएगा। सो 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 5s are 15। फिर से 3 से करके देखूँ, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15। फिर से 3 से करती हूँ, 3 7s are 21, 1 3 5s are 15। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1s are 3, नहीं 3 2s are 6 सॉरी, एंड 3 5s are 15, ठीक है? अब ये सिर्फ 5 से होगा, तो 2025 के, सो द प्राइम
factors of 2025, they are 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. So this could be the second possible answer. Okay, so I hope this much is clear. So that was all from our today's session. I hope आपको समझ आ गया है. तो यहाँ पर हमारा एक पोर्शन खत्म होता है इस चैप्टर का, दैट इज स्क्वायर, और अब बचता है क्यूब. एंड लेट मी टेल यू, क्यूब तो ना सुपर सिंपल है, लेकिन स्क्वायर को पक्का कर लेना. और अगर कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना. लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.